हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सिंटैक्स के ऐसे क्वेश्चंस 2015 के सभी सेट में, ऑल सेट्स 2015 के सभी सेट्स में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं कि वास्तव में सिंटैक्स के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से प्रश्न थे जो 2015 के पेपर में आए हुए थे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, मतलब निम्नलिखित वाक्यों को सही कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कहा गया है इट इज़ द सेम वॉच, इट इज़ द सेम वॉच व्हिच जिसे आई परचेज टुडे। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, आपको बताया गया है कि जहाँ पर भी सच या सेम आ जाए, क्या क्या सच या सेम आ जाए, तो उसके बाद व्हिच या हु किसी का प्रयोग नहीं किया जाता है, बस एज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर व्हिच के स्थान पर क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लगा दोगे एज, तो हो जाएगा इट इज़ द सेम वॉच, इट इज़ द सेम वॉच एज आई परचेज्ड टुडे। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है ही हैज़ गॉन टू मुंबई स्टरडे। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, आया है स्टरडे और आपको बताया गया है कि कहीं पर स्टरडे आ जाए, एगो आ जाए, या देखा जाए तो कोई एग्जैक्ट ईयर आ जाए तो उसका अनुवाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर स्टरडे आया तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, तो यहाँ पर हैज गॉन के जगह पे क्या कर दोगे, वेंट कर दोगे। क्या कर दोगे, वेंट कर दोगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ही वेंट टू मुंबई स्टरडे, मतलब वह कल मुंबई गया। तो ही वेंट टू मुंबई स्टरडे हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आया है माई सेल्फ कैन डू इट, मतलब स्वयं, माई सेल्फ मीन्स स्वयं, कैन डू इट मैं इसे कर सकता हूँ। तो भैया आपको बताया गया है कि कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जाता है, हमेशा पहले इसका सब्जेक्टिव केस के प्रयोग किया जाता है, उसके बाद इसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये है कि माई सेल्फ के पहले आई का प्रयोग करोगे तो क्या हो जाएगा, आई माई सेल्फ, मैं स्वयं, कैन डू इट इसे कर सकता हूँ। माई सेल्फ को हटाना चाहो तो आप हटा भी सकते हो, सिर्फ आई का भी प्रयोग कर दोगे तो हो जाएगा आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, या आई माई सेल्फ कैन डू इट, मैं स्वयं इसे कर सकता हूँ। लेकिन यह है कि माई सेल्फ के पहले आई जरूर लगेगा, माई सेल्फ अकेले कभी भी सब्जेक्ट काम नहीं कर सकता है। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न आया है योर क्लेम इज प्रियर देन योर सिस्टर्स। तो भैया आपको बताया गया है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ध्यान से समझना, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके बाद तुलना करने के लिए देन का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, प्रियर हो गया, इसी प्रकार प्रिफर हो गया, प्रिफरेबल हो गया। इनके बाद कभी भी देन का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि टू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देन नहीं आएगा बल्कि इसके जगह पे क्या आ जाएगा, इसके जगह पे टू आ जाएगा। तो हो जाएगा माई ब्रदर, सॉरी, योर क्लेम इज प्रियर टू योर सिस्टर्स। ठीक है, तो देन के जगह पे क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न दिया गया है योर नॉलेज इज मोस्ट परफेक्ट। तो यहाँ पर ध्यान से समझना भैया, यहाँ पर आया है परफेक्ट, और परफेक्ट का मतलब ही होता है पूर्ण। तो आपको यहाँ पर किताब में दिया गया है, पढ़ोगे तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपने आप में ही यूनिक को दिखाते हैं, तो उसके पहले किसी भी डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे एक परफेक्ट हो गया, एक यूनिक हो गया, एक चीफ हो गया, तो इनके पहले किसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर मोस्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो हो जाएगा योर नॉलेज इज परफेक्ट। ठीक है, चलिए पांचवा हो गया। छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है माई ब्रदर इज इल्डर देन मी। तो भैया इल्डर का प्रयोग जो किया जाता है वह खुद के परिवार के लिए किया जाता है, और इसके बाद देन का प्रयोग नहीं बल्कि टू का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देन नहीं आ जाएगा, टू हो जाएगा। तो माई ब्रदर इज इल्डर टू मी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छठा हो गया। सातवें में देखते हैं मोर यू हैव मोर यू कवेट। इसका मतलब क्या होता है, मतलब जितना आपके पास होगा उतनी ही आप उस चीज़ की इच्छा करोगे। तो भैया एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैंने आपको बताया कि अगर कहीं पर भी दो क्लॉज आए और यहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री दिखे, यहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री दिखे, तो दोनों के पहले द का प्रयोग कर दोगे। दोनों के पहले क्या किया जाएगा, द का प्रयोग कर दोगे, तो हो जाएगा द मोर यू हैव द मोर यू कवेट।
ठीक है, फिर से याद रखना, कभी भी अगर दोनों क्लॉज की शुरुआत कंपैरेटिव डिग्री से होता है तो उसके पहले किसका प्रयोग कर दोगे, द का प्रयोग कर दोगे। तो दोनों जगह द का प्रयोग कर दीजिए, सही हो जाएगा। तो 7 नंबर हो गया। 8वें नंबर पे चलते हैं। 8वां नंबर है द गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल, मतलब गोल्ड का मतलब सोना, एक कीमती धातु है। तो भैया आपको बताया गया है कि कभी भी, चाहे कौन सा है, चाहे ये मटेरियल नाउन है या ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है या आपका कलेक्टिव नाउन है, अगर वो सामान्य भाव देता है तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। और गोल्ड एक कीमती धातु होता है, ये तो सबको पता है, इसका मतलब एक सामान्य विशेषता बता रहा है। और जब सामान्य विशेषता बताया जाएगा तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर द को हटा दोगे तो हो जाएगा गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। ठीक है, 9वां प्रश्न देखते हैं। मोहन एंड राम, मोहन और राम हैव लॉस्ट। तो यहाँ पर देखिए भैया, सिंगुलर और सिंगुलर मिलके क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा। और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो इसके लिए जो प्रोनाउन लगेगा वो भी प्लूरल लगेगा। तो यहाँ पर हिज नहीं होगा बल्कि दियर होगा। क्या होगा, यहाँ पर दियर हो जाएगा। तो हो जाएगा मोहन एंड राम हैव लॉस्ट दियर बुक्स, मतलब मोहन और राम ने अपनी किताबें खो दी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके कमेंट जरूर लूँगा और आपके कमेंट को मतलब वो सॉल्व भी करूँगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, कहाँ तक हो गया, 9 नंबर हो गया। 10 नंबर पे चलते हैं। आस्क ही टू गो। तो भैया आस्क क्या है, आस्क एक प्रकार का देखा जाए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब यह इंपरेटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव सेंटेंस में वर्ब के बाद देखा जाए तो कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ पर ही नहीं हिम हो जाएगा, मतलब आस्क हिम टू गो, उससे पूछो, काहे लिए, जाने के लिए। तो जाने के लिए उससे पूछो, तो आस्क हिम टू गो। तो 10वां नंबर हो गया। 11वें नंबर पे चलते हैं। 11वां नंबर आया है वाटर्स। वाटर क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। तो मटेरियल नाउन के पहले हम लोग जानते हैं मटेरियल नाउन में यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर यस नहीं लगेगा। तो हो जाएगा वाटर ऑफ गंगा एंड यमुना। और हम लोग जानते हैं ये नदी होती है, तो इसके पहले भी देखा जाए तो द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। तो वाटर ऑफ गंगा एंड यमुना, और यहाँ पर आर नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्योंकि हमेशा याद रखना, अगर ऑफ के माध्यम से दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो वर्ब जो लगता है वह पहले ऑफ के पहले के अनुसार लगता है। तो वाटर के आधार पे यहाँ पर हो जाएगा इज। तो इसमें मैंने क्या क्या बताया, पहली बात तो वाटर्स जो है, वाटर्स में यस नहीं रहेगा। दूसरी बात, गंगा और यमुना दोनों के पहले क्या करोगे, द का प्रयोग कर दोगे और आर के जगह पे इज कर दोगे। तो हो जाएगा वाटर ऑफ द गंगा एंड द यमुना इज सेड टू बी डिफरेंट इन कलर्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में है हुज कैटल आर दिस। अब कैटल क्या होता है, कैटल का प्रयोग हमेशा प्लूरल में किया जाता है। कैटल का मतलब होता है मवेशी, मवेशी मतलब जानवर, मतलब ये मवेशी किसके हैं ये। तो बताओ ये मतलब हुज कैटल्स मतलब किसके मवेशी, आर मिस हैं दीज, दिस मिस यह नहीं ये होना चाहिए। तो यहाँ पर दिस नहीं बल्कि दीज होना चाहिए, क्योंकि जब ये प्लूरल है तो भैया ये भी प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिस के जगह पे क्या कर दोगे, दीज कर दोगे। तो हो जाएगा ये मवेशी किसके हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में दिया गया है आई प्रिफर कॉफ़ी। तो मैंने बताया है कि प्रिफर के बाद दैन का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि टू का प्रयोग किया जाता है। तो दैन के स्थान पर टू का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर देखते हैं। 14 में है ही रीच्ड एट द रेलवे स्टेशन वेल इन टाइम। तो भैया याद रखना, रीच्ड के बाद एक नया नियम बता रहा हूँ, रीच्ड के बाद एट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो रीच्ड के आगे जो एट लगा है उसको हटा दोगे, बाकी सेम का सेम वैसे उतार दोगे। ही रीच्ड द रेलवे स्टेशन, ही रीच्ड द रेलवे स्टेशन वेल इन टाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में है ही इज एन यूरोपियन नॉट ए एशियन। तो भैया ये जब यूरोपियन लिखोगे तो यू से शुरू होता है और जब एशियन लिखोगे तो ए से शुरू होता है। तो यहाँ पर जो एन आया है यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ पर जो ए आया है यहाँ पर एन हो जाएगा। तो हो जाएगा ही इज ए यूरोपियन, ही इज ए यूरोपियन नॉट एन एशियन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 पे चलते हैं। 16 में कहा गया है आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, टू रीड पढ़ना, हिंदू मिस हिंदू।
हिंदू का मतलब होता है, हिंदू एक समाचार पत्र होता है और ये होता है द हिंदू। इसका मतलब हिंदू के पहले क्या लग जाएगा, तो द का प्रयोग किया जाएगा। और वैसे भी समाचार पत्रों के पहले द का प्रयोग किया जाता है, ये आर्टिकल में बताया गया है। तो आई लाइक टू रीड द हिंदू, आई लाइक टू रीड द हिंदू हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर हो गया। 17 की बात करते हैं। 17 में है ही रन्स वेरी फास्टली, तो वह बहुत तेज़ी से दौड़ता है। तो यहाँ पर भैया फास्टली नहीं होगा, क्या हो जाएगा, फास्ट। वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है। ही रन्स वेरी फास्ट हो जाएगा, फास्टली नहीं होगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर हो गया। 18वें की बात करते हैं। 18 में दिया गया है मेनी ए पैट्रियट हैव डाइड फॉर हिज मदरलैंड, मतलब बहुत से भक्त जो हैं, मतलब बहुत से देशभक्त जो हैं अपनी मातृभूमि के लिए मर गए। तो आपको बताया गया है कि जहाँ पर मेनी ए आ जाता है, मेनी ए के बाद जो वर्ब आता है वह हमेशा सिंगुलर आता है। क्या आता है, सिंगुलर आता है। अगर मेनी अकेले आएगा तो मेनी अकेले के बाद वर्ब जो आता है वह प्लूरल आता है, लेकिन अगर मेनी ए आ जाएगा तो वर्ब जो आएगा वह सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर मेनी ए पैट्रियट आया, तो यहाँ पर हैव नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। तो मेनी ए पैट्रियट हैज डाइड फॉर हिज मदर लैंड। समझ में आया। चलिए 19 नंबर देखते हैं। उस 19 नंबर में है ही इज टॉलर ऑफ टू ब्रदर। तो भैया ध्यान से समझिएगा, वह दोनों भाइयों में क्या है, अधिक बड़ा है। तो कहीं पर भी अगर ऑफ आता है तो ऑफ के बाद द लगता है। क्या लगता है, द लगता है। मतलब जब कंपैरेटिव डिग्री की बात किया जाए, जब तुलना किया जाता है और ऑफ आता है तो ऑफ अकेले नहीं आता, ऑफ द आता है। और जब ऑफ द आ जाएगा तो इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी क्या हो जाएगा, द का प्रयोग किया जाएगा। तो हो जाएगा ही इज द टॉलर ऑफ द टू ब्रदर, यानी वह दोनों भाइयों में अधिक लंबा है। फिर से समझना, अगर पहली बात तो ऑफ द होता है, ऑफ द, और ऑफ द के पहले भले ही कंपैरेटिव डिग्री हो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। यानी कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर ऑफ द आता है तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टॉलर के पहले भी द का प्रयोग कर दोगे और ऑफ के बाद भी द का प्रयोग कर दोगे, तो हो जाएगा ही इज द टॉलर ऑफ द टू ब्रदर। ठीक है, 19 हो गया। 20 पे चलते हैं। ही इंजॉयड, उसने इंजॉय किया ड्यूरिंग द हॉलीडे, छुट्टियों के दिनों में या छुट्टियों के दौरान। तो भैया याद रखिएगा, इंजॉयड के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इंजॉयड के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो इंजॉयड के बाद क्या करोगे, यहीं पर आप हिमसेल्फ लगा दोगे। क्या लगा दोगे, हिमसेल्फ लगा दोगे। तो हो जाएगा ही इंजॉयड हिमसेल्फ, ही इंजॉयड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द हॉलीडेज, ही इंजॉयड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द हॉलीडेज। ठीक है, 20 तक हो गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा समय इसको और बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए 20 तक हो गया। हम लोग 21 से बात करते हैं। 21 में दिया गया है द फिलोसफर एंड द पोएट। अब ये बताइए, दोनों के पहले द का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब ये भी अलग है, ये भी अलग है। और जब दोनों अलग है तो यहाँ पर हैज नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर हैव आएगा। आपको बताया गया है अगर एक ही के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, इसका मतलब दोनों नाउन एक ही के बारे में बता रहे हैं। और यदि दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, इसका मतलब वो दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर भी द है, यहाँ पर भी द, दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हैज नहीं बल्कि हैव हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो यहाँ पर आया है बिड हिम टू फिनिश द वर्क। तो भैया याद रखिएगा, बिड के बाद जब कोई ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद जब कोई वर्ब लिखा जाता है तो उसके पहले आपको टू नहीं लगाना पड़ता है। ये आपको इन्फिनेटिव में बताया गया है कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव केस आता है, और ऑब्जेक्टिव केस के बाद जब उस वर्ब को लिखा जाता है तो उसके पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसी में बिड भी है। ठीक है, तो बिड के बाद ऑब्जेक्टिव केस आया, उसके बाद जब वर्ब लगाओगे तो उसके पहले टू का प्रयोग नहीं करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ए कोट बीइंग टॉर्न नीड्स मेंडिंग। तो यहाँ पर क्या कर दोगे भैया, यहाँ पर बीइंग को हटा दीजिए और टॉर्न को ए के बाद लगा दोगे। तो हो जाएगा ए टॉर्न कोट, मतलब एक फटा हुए कोट को नीड्स मीन्स आवश्यकता है, मेंडिंग मीन्स मरम्मत की, मतलब एक फटे हुए कोट को मरम्मत की ज़रूरत है या आवश्यकता है। तो हो जाएगा ए टॉर्न
फिर से समझना, इसका मतलब इसको ले जाके ए के यहाँ पर रख दो, ए के बाद ए टोर्न कोट नीड्स मेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, 24 के बाद हम लोग 25 की बात करते हैं। 25 में है आई हैव बीन इन दिस प्रोफेशन सिंस 5 ईयर। अब 5 ईयर्स क्या होता है ये, अच्छा 24 नंबर नहीं बताया, सॉरी, मैं 24 नंबर पहले बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखा जाए तो यहाँ पर है आल्दो ही वाज पुअर बट ही वाज ऑनेस्ट। तो भैया ध्यान दीजिएगा, बताया गया है आल्दो के बाद कभी भी बट का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि एट का प्रयोग किया जाता है। तो बट के स्थान पर क्या हो जाएगा, बट के स्थान पर हो जाएगा एट। ठीक है, आल्दो या दो के बाद कभी भी बट का प्रयोग नहीं किया जाता है, हमेशा एट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है आई हैव बीन इन दिस प्रोफेशन सिंस 5 ईयर्स। ध्यान से समझना, सिंस 5 ईयर्स। अब 5 साल से, तो 5 साल से इसका मतलब यह है कि ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर सिंस नहीं बल्कि फार लगेगा। ठीक है, 25 नंबर हो गया। 26 की बात करते हैं। 26 में कहा गया है द टीचर कॉल्ड रवि एंड आस्क्ड हिम टू डिस्क्राइब अबाउट द इंसिडेंट। तो भैया डिस्क्राइब के बाद अबाउट का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यहाँ से अबाउट को हटा दिया जाएगा, बस ये अलग नियम है, तो इसको याद कर लीजिए। ठीक है, 26 नंबर हो गया। 27 पे चलते हैं। 27 में कहा गया ही सेज, वह कहता है, ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है, बिसाइड ए स्कूटर, एक स्कूटर के अतिरिक्त। तो भैया अतिरिक्त के लिए बिसाइड नहीं लगता है बल्कि बिसाइड से लगता है, तो यहाँ पर बिसाइड में क्या लग जाएगा, यस लग जाएगा। तो हो जाएगा, दो चीज़ें कर दीजिए, यहाँ पर सेज के बाद क्या कर दीजिए, दैट का प्रयोग कर दीजिए ताकि की का भाव आने लगे। तो क्या हो जाएगा, ही सेज, वह कहता है कि ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है, बिसाइड से स्कूटर, एक स्कूटर के अतिरिक्त। ठीक है, तो दो चीज़ें कर दीजिए, सेज के बाद दैट लगा दीजिए और बिसाइड नहीं बिसाइड्स कर दीजिए। ठीक है, 27 के बाद 28 देखते हैं। यहाँ पर आया ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, दोनों विद्यार्थियों में से, द वन फ्रॉम आगरा, एक आगरा से है, क्या है, आगरा से है, इज द बेस्ट, अच्छा है, मतलब सबसे अच्छा है। तो भैया यहाँ पर दो की बात किया जा रहा है, और जब दो की बात किया जाता है तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि किसका प्रयोग किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बेटर कर दोगे, यानी दोनों लड़कों में से जो आगरा वाला है वह अधिक अच्छा है, यानी बेहतर है। तो बेस्ट के जगह पे क्या कर दोगे, बेटर कर दोगे। ठीक है, 28 नंबर हो गया। ध्यान दीजिएगा, 28 नंबर 2 है, तो चलिए हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे में देखते हैं। ब्रेड एंड बटर आर व्हाट वी यूजुअली हैव फॉर डिनर। तो यहाँ पर ब्रेड एंड बटर जो होता है, इसका मतलब होता है कि ब्रेड एंड बटर, ये देखा जाए तो दोनों एक ही को इंडिकेट कर रहे हैं, और दोनों एक ही को इंडिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पर इज हो जाएगा। ठीक है, जब दो सब्जेक्ट एक ही को इंडिकेट करते हैं तो वहाँ पर जो वर्ब आता है वह हमेशा सिंगुलर आता है। ठीक है, 28 हो गया। 29 की बात करते हैं। तो यहाँ पर है द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली की जनसंख्या इज लार्जर, अधिक है, दैन लखनऊ, लखनऊ से। तो दिल्ली की जनसंख्या लखनऊ से अधिक है। भैया कभी भी तुलना किया जाता है तो समानता से किया जाता है, तो दिल्ली की जनसंख्या की तुलना किया जाएगा तो लखनऊ की जनसंख्या से किया जाएगा, ना कि लखनऊ से किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, दैन के बाद आप दैट ऑफ का प्रयोग कर दोगे। दैट ऑफ, सिंगुलर के लिए दैट ऑफ का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल के लिए दोज ऑफ का। तो हो जाएगा द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज लार्जर दैन दैट ऑफ लखनऊ, मतलब दिल्ली की जनसंख्या लखनऊ की जनसंख्या से अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। 30 में है आई गैव हर, मैंने उसे दिया ए 10 रुपीज नोट। तो भैया आपको ये नाउन वाले में पढ़ाया गया है कि कहीं पर भी कंपाउंड नाउन आए तो ये उसकी विशेषता बताने का काम करता है, तो यहाँ पर यस नहीं लगेगा, और 10 के बीच में क्या लगेगा, हाइफन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, हाइफन। तो आई गैव हर ए 10, 10 के बाद हाइफन, 10 रुपीज नोट, तो यहाँ पर रुपीज नहीं होगा, रूपी हो जाएगा, और 10 के बाद हाइफन भी लग जाएगा। 31 हो गया। 32 की बात, सॉरी
ये कितना हो गया, 30 नंबर हो गया। ठीक है, अब 31 की बात करते हैं। 31 में आया है आई डिड नॉट गिव हिम एनी फार्दर। फार्दर का प्रयोग जो किया जाता है वह दूरी के संदर्भ में किया जाता है, और यहाँ पर दूरी के नहीं आगे के संदर्भ में है, तो फार्दर नहीं होगा बल्कि फर्दर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा फर्दर, FURTHER, मतलब मैंने आगे कोई जवाब नहीं दिया, तो फर्दर हो जाएगा ना कि फार्दर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फार्दर की जगह पे फर्दर कर दीजिए। ठीक है, 31 नंबर की जगह पे अब हम लोग 32 नंबर देखते हैं। ही इज द मेंबर ऑफ एन यूनियन। तो भैया यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जब यूनियन लिखोगे तो यू से शुरू होगा, तो यहाँ पर एन नहीं आएगा बल्कि ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पर एन नहीं आएगा बल्कि ए आ जाएगा, तो हो जाएगा ही इज द मेंबर ऑफ ए यूनियन। ठीक है, ये हो गया 32 नंबर। हम लोग अब देखते हैं 33 नंबर। ही इज स्ट्रॉन्गर, वह अधिक मजबूत है, देन यहाँ पर आई नहीं, मतलब मी नहीं बल्कि आई हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये 33 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए भैया, तो 33 के बाद 34 देखते हैं। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ग्रामेटिकली देखा जाए तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर कभी भी निश्चित दूरी, निश्चित लंबाई, निश्चित मात्रा की बात किया जाए तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है, लेकिन मैथ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2 और 2 4 होते हैं। तो वैसे ग्रामेटिकली देखा जाए तो ये वाक्य आपका सही है, लेकिन अगर ये पेपर में मजबूरी में आ जाता है तो आप इसमें क्या कर देना, यस हटा देना बस, तो हो जाएगा 2 and 2 make 4। और अगर मेक आ जाए तो उसमें यस लगा देना। समझ में आया, मतलब मेरे कहने का मतलब ग्रामेटिकली देखा जाए तो ये वाक्य सही है, लेकिन अगर पेपर में आ जाता है इसका मतलब वो कुछ और पूछना चाहता है, वो ये जानना चाहता है कि इसको हटाना तुम जानते हो कि नहीं जानते हो, तो हटा के भी दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 34 के बाद 35 देखते हैं। दिस न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू। तो ध्यान से समझना भैया, यहाँ पर वेरी के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ट्रू। क्यों, क्योंकि इसके बाद देखिए इन्फिनिटिव आया है, और इन्फिनिटिव के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है। इसका मतलब यह समाचार इतना अच्छी है कि सही नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर वेरी नहीं बल्कि ट्रू हो जाएगा। ठीक है, दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। ठीक है, 35 के बाद 36 देखते हैं। 36 में है रवि इज द एल्डर ऑफ, रवि अधिक बड़ा है, रवि बड़ा है, ऑफ ऑल हिज 2 सन्स, अपने दोनों बड़े पुत्रों में। इसका मतलब ये है, अब ये बताओ कोई अपने दोनों पुत्रों में से कैसे बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से ऑल हिज को हटा दो। क्या करोगे, ऑल हिज को हटा दोगे तो हो जाएगा रवि इज द एल्डर, रवि बड़ा है, ऑफ, एक मिनट, क्या करोगे, यहाँ पर ऑल हिज को हटा दो, बस ऑल हिज को हटा दो तो हो जाएगा रवि इज द एल्डर ऑफ 2 सन्स, मतलब रवि दोनों पुत्रों में बड़ा है, रवि दोनों पुत्रों से बड़ा, दोनों पुत्रों में बड़ा है, तो रवि इज द एल्डर ऑफ 2 सन्स। ठीक है, ऑल हिज हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। दिस वुड इज सुपीरियर, और सुपीरियर के बाद भैया दैन का प्रयोग नहीं बल्कि टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 38 देखते हैं। ही वाज एन, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अफ्रेड ऑफ आता है, अफ्रेड ऑफ आता है, तो यहाँ पर एक काम कीजिए, अफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ आता है, और यहाँ पहले समझो चाइल्ड क्या है, नाउन, और इसके बाद पहले किसका प्रयोग किया जाता है, एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, और एडजेक्टिव में देखा जाए तो यहाँ पर अफ्रेड अकेले आता नहीं, अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ आता है, और प्रीपोजिशन गलती से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर एक काम कीजिए, एन फियर्ड के जगह पे मतलब एन अफ्रेड के जगह पे कर दीजिए ए फियर्ड, ए फियर्ड, फियर्ड का मतलब भी होता है डरा हुआ, तो ही वाज ए फियर्ड चाइल्ड, इसका मतलब वह डरा हुआ बच्चा था। ही वाज ए फियर्ड चाइल्ड, वह एक डरा हुआ बच्चा था, तो ही वाज ए फियर्ड चाइल्ड कर दीजिए, अफ्रेड हटा दीजिए। क्यों, क्योंकि अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ आता है। ठीक है, 38 के बाद 39 देखते हैं। ही वेंट टू लखनऊ बाई ए कार, तो ध्यान दीजिएगा भैया कहीं पर भी बाई आए तो बाई और नाउन के बीच में किसी का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ए हट जाएगा, हो जाएगा कार। ही वेंट टू लखनऊ बाई कार। ठीक है, ही वेंट टू लखनऊ बाई कार। तो आज हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 39। अब हम लोग देखते हैं 40। आई एंड ही आर वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट, तो भैया नियम 231 आपको बताया गया है, इसके अनुसार सबसे पहले सेकंड पर्सन का, फिर थर्ड पर्सन का, फिर फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया जाता है।
तो यहाँ पर सेकंड पर्सन नहीं है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले ही का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? ही का प्रयोग किया जाएगा। तब एंड आई का प्रयोग किया जाएगा, यानी थर्ड पर्सन तब फर्स्ट पर्सन। तो हो जाएगा ही एंड आई आर वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको दोनों को क्या करोगे? आपस में बदल दोगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। वॉक केयरफुल्ली, ध्यानपूर्वक चलो, लेस्ट कहीं ऐसा न हो, यू डू नॉट फॉल। तो यहाँ पर भैया डू नॉट के जगह पे क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि लेस्ट के आगे देखा जाए तो कभी भी नेगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है और हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये है, यहाँ पर हो जाएगा वॉक केयरफुल्ली लेस्ट यू शुड फॉल, सावधानी पूर्वक चलो कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ। तो भैया आज की क्लास में हम लोग सिंटैक्स के ऐसे क्वेश्चंस 2015 में आए हुए थे, 2015 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग 2016 का देखेंगे, फिर 2017 का देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि पसंद है तो अपने मित्रों में भी भेजिएगा, ताकि जितना ज़्यादा मित्र इससे जुड़ेंगे उतना हमें भी फ़ायदा होगा और आपको भी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।